और अब खबर रूस और यूक्रेन युद्ध की। जिस तरह से यूक्रेन पर हमलों के लिए रूस ने उत्तर कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल किया, तो दुनिया भर में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या पुतिन और किम की यारी विश्व युद्ध करवाएगी। 4.5 साल हो गए, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि ये धीरे धीरे और भी भीषण खतरनाक होता जा रहा है। रूस बार बार यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों को निशाना बना रहा है, तो यूक्रेन मॉस्को के साथ साथ रूस की महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे रूस की ऑयल सप्लाई चेन पर काफी बुरा असर पड़ा है। लेकिन इस बार कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमला किया है और इस हमले ने पूरे यूरोप समेत नेटो के कान भी खड़े कर दिए। नॉर्थ कोरिया ने पुतिन को एक ऐसा तोहफा दिया जिससे जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ गई। यह तोहफा अब तक का सबसे खतरनाक, जानलेवा, विध्वंसक तोहफा है। यह तोहफा है बैलिस्टिक मिसाइलों का तोहफा, जो कीव के लिए काल बन गया। तो आइए दिखाएं आपको, क्या यह युद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा। अगस्त में क्यों बढ़ रहा रूस यूक्रेन में घमासान? क्यों मिसाइलें रोकने में यूक्रेन हो रहा नाकाम? क्या नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों ने बदला गेम प्लान? क्यों अचानक मच रहा है कीव में कोहराम? उत्तर कोरिया की मिसाइलों से हमला, महायुद्ध भड़केगा। 21 दिन, 6 बड़े हमले। इस महीने 50 से ज्यादा लोगों की अगस्त में मौत। इस महीने 80 से ज्यादा लोग घायल। 4.5 साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है, तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से किम जोंग हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। नॉर्थ कोरिया से विनाशकारी मिसाइलें आ रही हैं। नॉर्थ कोरिया से काम करने वाली ब्रिगेड आ रही है। नॉर्थ कोरिया से खतरनाक हथियार आ रहे हैं। बढ़ रहा है रूस का जोश, उड़ रहे यूक्रेन के होश। यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उनकी जमीन पर मौत का खेल खेल रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के ताजा खुलासे के मुताबिक रूस के पास नॉर्थ कोरिया की KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइल तो पहले से थी, अब KN-30 जैसी विनाशकारी मिसाइल भी मिल गई है। नॉर्थ कोरिया से रूस को लगातार मिल रहे हथियार यूक्रेन की जमीन पर कहर बरपा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से नहीं लड़ सकता। ऊपर से नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक पे दम कर रखा है। एंटी मिसाइल सिस्टम उसके पास है नहीं। पैट्रियट मिसाइलें वो कब से मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मिली नहीं है। गुरुवार की रात को भी उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए, बल्कि वो इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। रूस के वोरोनिश में उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट तैनात हो चुकी है और उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ चुके हैं। अब ये सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ जंग तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के एकाधिकार को सीधे चुनौती देने की एक सोची समझी वैश्विक चाल है। किम जोंग अपने सैनिकों को केवल आधुनिक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल वॉरफेयर की लाइव ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे, बल्कि बदले में मॉस्को से परमाणु और सैटेलाइट तकनीक हासिल कर पश्चिमी देशों की हर पाबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब होगी नाटो की एंट्री। रूस और उत्तर कोरिया के गठजोड़ से भड़केगा महायुद्ध। जर्मन अखबार डाई वेल्ट के मुताबिक 18 अगस्त के बाद से रूस के साथ बढ़ते तनाव और नाटो के पूर्वी हिस्से पर रूसी आक्रामकता बढ़ने की चिंताओं के बीच बड़ी संख्या में नाटो के सैन्य विमानों को कैलिनिनग्राड हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरते हुए देखा गया। अखबार की माने तो बाल्टिक हवाई क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा रहे दर्जनों नाटो विमानों में से कई नाटो टोही विमान कैलिनिनग्राड के ऊपर परिचालन कर रहे थे, जो रूसी सीमा के निकट हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। नाटो का E-3 सेंट्री एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल विमान, अमेरिका का EA-37B कंपस कॉल 2 इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान,
और अमेरिकी सेना का आर्टेमिस 2 विमान। इस क्षेत्र में आर्टेमिस 2 और नाटो के E-3 विमानों के मिशन असामान्य नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी EA-37B इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों की एक साथ मौजूदगी सबका ध्यान खींचती है। अखबार डाई वेल्ट ने इस बात पर जोर दिया कि EA-37B विमानों की मौजूदगी, साथ ही अवॉक और विशेष टोही विमानों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि नाटो और अमेरिकी सेनाओं को कैलिनिनग्राद क्षेत्र में टोही या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की विशेष आवश्यकता है। रूसी सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि कैलिनिनग्राद के आसपास अवॉक्स विमानों, इलेक्ट्रॉनिक टोही विमानों और दूसरे प्रकार के टोही विमानों के साथ साथ लड़ाकू विमानों और ईंधन भरने वाले विमानों का जमावड़ा रूस के लिए एक गंभीर खतरा माना जाता है। तो क्या अब ये खतरा रूस और यूक्रेन की जंग को महायुद्ध की ओर ले जाएगा? आज तक ब्यूरो।